हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DT+B हमारे सिलेबस का जो 5th पार्ट है उसका टॉपिक रहेगा हमारा आर्टिस्ट से FN सूजा। तो स्टार्ट करते हैं। FN सूजा का जो पूरा नाम है वो है विक्टर फ्रांसिस्को न्यूटन डी सूजा। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है, लेकिन आपको जो मोस्टली बुक्स में या तो FN सूजा देखने को मिलेगा या फिर फ्रांसिस्को न्यूटन सूजा, ये आपको उनका पूरा नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना ही याद कर लीजिए। बाकी आप ये भी ध्यान रखिए कि इनका पूरा नाम विक्टर फ्रांसिस्को न्यूटन डी सूजा है। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो 1924 में गोवा में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 2002 में हुई थी। इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो 1939 में JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली थी। इनका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। पारिवारिक निर्धनता, साधनों का अभाव, अनाकर्षण व्यक्तित्व के कारण विद्रोही विचारधारा के ये बन गए थे। क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये गरीब थे, ठीक है। उसके बाद इनका जो मतलब ये बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थे, तो इस कारण जो है स्कूल में कई बार मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, सोसाइटी में मजाक उड़ाया जाता था और भी बहुत से ऐसे कारण हुए इनके साथ, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण इनका जो मन है वो एकदम ऐसे मतलब विद्रोही टाइप हो गया था। तो इसके चलते इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। ठीक है, स्कूल से निकाला गया था। तो ये ऐसे बहुत से कारण इकट्ठा हो गए थे जिससे ये थोड़े विद्रोही टाइप के, थोड़े से ऐसे झगड़ालू टाइप के और इस टाइप के ये बन गए थे। 1949 में सूजा जो है वो ब्रिटेन गए थे। 3 विवाह इन्होंने किए थे और 1967 से ये न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। मेक्सिको के चित्रकार दीगो रिबेरा के कौशल विधि और जॉर्ज ओरोज के चमकीले रंगों से ये प्रभावित थे। ठीक है, तो 2 चित्रकार थे। कौन थे? एक तो मेक्सिको के चित्रकार थे दीगो रिबेरा, उनसे इन्होंने उनकी जो कौशल विधि थी उससे ये बहुत प्रभावित थे। और जो जॉर्ज ओरोज थे, उनके जो चमकीले रंगों का वो प्रयोग करते थे, उस चीज़ ने इन्हें बहुत अट्रैक्ट किया था। सेजॉन गोंगा मातिस की कला का भी इन पर प्रभाव पड़ा था। जॉर्जेस राउले की कला से भी ये प्रभावित हुए थे। गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबल की कथा आख्यानों जैसे आदिम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार, ये चित्र इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो क्राइस्ट और बाइबल की जो कथाएं हैं उन पर आधारित या गोथिक पद्धति पर आधारित अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इनका चित्र है, तो वो था आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार। मूर्तिकला में उन्हें खजुराहो की मूर्तियों में सर्वाधिक प्रभावित किया था। इसके साथ ही भारतीय लोक कलाओं निग्रो मेओन मूर्तिकला से भी ये प्रभावित थे। एक कलाकार के रूप में इनकी सफलता 1955 में स्टीफन स्पेंडर की स्पोर्ट मैगजीन में उनके आत्मकथात्मक निबंध निर्वाण ए मैगाट के प्रकाशन के बाद शुरू हुई है। ठीक है, एक कलाकार में इनकी जो सफलता है वो एक रिपोर्ट थी। कौन सी? स्टीफन स्पेंडर की सपोर्ट पत्रिका थी एक, उसमें इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा का एक निबंध टाइप लिखा था, तो वो थी निर्वाण ऑफ अ मैगाट। तो वो जब पब्लिश हुआ तो उसके बाद जो है इनका जो स्टेब्लिश है एक कलाकार के रूप में, इनकी जो पहचान है एक कलाकार के रूप में, वो होना शुरू हो गई थी। 2008 में तब तक की सबसे बड़ी पेंटिंग जो है वो थी भारतीय, जो पेंटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। सूजा आकृतियों के कलाकार थे। उन्होंने नारी आकृतियां कोमल भावना, उल्लास, आतुरता दर्शाती हुई बनाई है और सूजा जो है वो रेखांकन में भी सिद्धहस्त थे। 1949 में सूजा ने नग्न नारी चित्रण करना शुरू कर दिया था और जिसमें दया और सौहार्द की भावना थी, जैसे कि निर्वासनाओं। तो इन्होंने जो है नारियों के जो न्यूड चित्र हैं वो बनाए थे सूजा ने। और इनके कुछ चित्र हैं जिनमें कि नारी की जो दया और सौहार्द की जो भावना है वो देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे चित्र हैं जिनमें नारी का हमें बहुत ही उग्र और इस टाइप का जो रूप है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो है वो नग्न नारी चित्रण किया था, स्त्रियों के न्यूड चित्र इन्होंने बनाए थे। और ये इसका एक उदाहरण है निर्वसनाओं।
इनका एक बहुत फेमस कथन है कि मैंने शुद्ध कला के सारे सिद्धांतों को ताक पर रखकर लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध, मृत्यु को चित्रित किया है। देखिए, किसी का भी कोई स्टेटमेंट होता है तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट कई बार पूछ लिया जाता है, चाहे वो खुद के बारे में हो, चाहे किसी दूसरे के बारे में हो, किसी चीज़ के बारे में हो। नेक्स्ट जो सबसे मेन फेमस है वो है इनका ग्रुप जो इन्होंने क्रिएट किया था, वो था पैग। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव का मतलब आपको पता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब आपको पता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो और इसके बारे में, अच्छा, इंडिया के जितने भी हमारे जो फेमस ग्रुप्स हैं वो भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे, और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो। एक ही वीडियो से आपके जितने भी आर्टिस्टिक ग्रुप हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं अगेन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की। 1947 में स्थापना हुई थी इसकी, और इनमें इनका जो साथ है वो दिया था KH आरा और रजा ने, ठीक है। और इसके जो संस्थापक हैं वो थे आपके FN सूजा। प्रथम प्रदर्शनी जो है वो 1948 में हुई थी। सूजा का कथन है कि पैग की स्थापना और भारत की स्वतंत्रता लगभग एक ही वक्त पर हुई है। 1949 में पोर्ट्रेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया गया था। प्रो का अर्थ है फॉरवर्ड या फिर जहां हम जाना चाहते हैं। पैग का घोषणा पत्र सूजा ने लिखा था, और ये भी आई थिंक थोड़े दिन पहले भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पैग का घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो ये लिखा था FN सूजा ने। सूजा ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट टेक्निक का यूज़ किया था। अब ब्लैक आर्ट टेक्निक होती क्या है, तो इसमें पूरे चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता था तथा कहीं कहीं पर गाढ़े रंग उभरे हुए किनारों में चमकते प्रकाश में आकृतियों का आभास दिया जाता था। तो ब्लैक आर्ट टेक्निक में क्या होता है कि कोई भी जो चित्र हम बनाना चाह रहे हैं उसको पूरे को ब्लैक कलर कर दिया जाता था, उसका जो बेस है, और कहीं कहीं पर क्या होता था, मोटे मोटे स्ट्रोक्स लगाए जाते थे उभरे हुए किनारों में चमकते प्रकाश में आकृतियों का, मतलब ऐसे स्ट्रोक्स, मोटे मोटे स्ट्रोक्स जो हैं थिक कलर के, ठीक है, थिक कलर से मोटे मोटे स्ट्रोक्स लगाए जाते थे, जिससे कि वो हमें ऐसा इफ़ेक्ट होता था कि यहाँ पर आकृति है। सूजा में गोवा के ग्रामीण जीवन और मुंबई के शहरी जीवन, सूजा ने जो है वो गोवा के ग्रामीण जीवन का भी चित्रण किया है और मुंबई का जो शहरी जीवन है उसका भी चित्रण किया है। सूजा ने मूर्त चित्रों का सृजन भी किया है। अच्छा, इनका ये वाला जो कथन है ये बहुत फेमस है कि सूरज को बचाकर अपनी ज़िंदगी के प्रिज्म से इंद्रधनुष बनाओ, ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। बनाओ, ठीक है, बनाओ, ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। इन्होंने एक गद्य की रचना भी की थी 1959 में, वो उसका नाम था वर्ड्स एंड लाइंस। सूजा के जो चित्र थे ब्लू लेडी और घूसर भूदृश्य चित्रों में सेजान, मातिस और गोगा की कला का प्रभाव है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू लेडी और घूसर भूदृश्य। खजुराहो से प्रभावित होकर प्रणयी नामक जो चित्र है वो इन्होंने बनाया था, और ज्यामितीय रूप में ये चित्र जो है वो बनाए थे। इनकी एक चित्र श्रृंखला है दार्शनिक और प्रेमी। सूजा की जो बर्थ पेंटिंग है वो 2005 की क्रिस्टी नीलामी में 11.3 करोड़ रुपए में बिकी। 1984 में पोर्ट्रेट्स ऑफ सेफोई रेमंड्स इनके द्वारा बनाया गया था। अच्छा, इनके कुछ फेमस चित्र हैं, पहले एक बार उनके नाम देख लीजिए, फिर आगे हम थोड़ा सा चित्र देखेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली इनकी जो शैली है वो समझ में आ जाएगी। आप अगर थोड़े से चित्र देख लेंगे तो आप इनकी जो चित्र हैं आपको पूरा पता चलेगा कि हाँ ये किस टाइप के चित्र बनाते थे। अगर आपने नहीं पे पढ़ा होगा तो भी आप एक बार आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं। तो इनके कुछ फेमस चित्र हैं जैसे कि सूली, नारी और दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, सैर को निकला परिवार, हजरत, ईशा, मस्तक, निर्वाण, गोवा लैंडस्केप, हेड, हाई स्ट्रीट, गोवा विलेज, लवर्स, टू सेट्स इन अ लैंडस्केप, मैन एंड वुमेन, ठीक है, ब्लू लेडी, ट्रांसफिगरेशन, टेम्पल डांसर। अब इनके कुछ चित्र हैं वो हम देख लेते हैं। एक सेकंड।
ओके। तो इनका एक फेमस चित्र है टू सेंट इन अ लैंडस्केप, 1961 एफ एल सूजा के द्वारा ये बनाया गया है। इसके बाद ये एक इनका चित्र है क्रूसिफिकेशन, ठीक है, ईसा को जैसे शूली पर चढ़ाते हैं वो इनका एक चित्र है। नेक्स्ट फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ये चित्र है। उसके बाद है एरोस किलिंग थनाटोस बर्थ। उसके बाद द रेड रोड। अच्छा, आपने इनके जो चित्र हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सिमिलरिटी है। एक तो इन्होंने जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है मोस्टली उन्हीं में काम किया है, और रंगों का अगर आप इफ़ेक्ट देखेंगे तो आप आसानी से इनके चित्रों को पहचान सकते हैं। उसके बाद इनका ये एक चित्र है द इन्फेंट टेरिबल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद एक ये है हंगर चित्र है इनका, ठीक है। ये रोमन लैंडस्केप का इन्होंने सॉरी, ये रोमन जो लैंडस्केप है उसका ये चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट है ये लवर्स। उसके बाद है ये बिड एंड हैमर। अगेन ये एल्डर चित्र है 1951 में, और ओवरव्यू, ठीक है। तो ये कुछ फेमस चित्र हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा के। तो आपका यहाँ पर ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है, और इसमें आपके ऑलमोस्ट मैंने सभी जो इनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा।